दोस्तों, मेरा नाम सविता शुक्ला है। बनारस की रहने वाली हूँ। उत्तर वाहिनी है जहाँ माँ गंगा, पावन है जो भोलेनाथ का धाम। उसी बनारस से जुड़ा एक रहस्य आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में बताया था। इसी मणिकर्णिका घाट में स्थित है रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर। अपनी धुरी से 9 डिग्री झुका यह मंदिर सदियों से इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलन में हैं और आज मैं आपको सबसे प्रचलित कहानी अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कहते हैं 18वीं शताब्दी में एक सामंत अपनी माता को काशी दर्शन की यात्रा पे ले आया। माँ भोलेनाथ की भक्त थी, तो बेटे ने सोचा कि माँ को इस काशी नगरी में कोई ऐसा उपहार दूं जिससे माँ प्रसन्न हो जाए और युगों युगों तक माँ और बेटे के प्रेम को एक नया आयाम मिले। यही सोचकर उसने इस मंदिर का निर्माण करवाना आरंभ किया। कुछ महीनों के बाद जब ये मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इसकी शिल्पकारी इतनी सुंदर थी कि देखते ही बनता था। सामंत अपनी माता को लेकर इस स्थान पे पहुंचा और उसने माँ से कहा, माँ, मैंने आपके लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया है। आप मेरे इस उपहार को स्वीकार कीजिए। चूंकि आप भोलेनाथ की भक्त हैं, इसलिए मैंने भोलेनाथ का ये मंदिर आपके लिए तैयार करवाया है और आपका नाम रत्ना है, इसलिए इस महादेव का मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव रखा है। माँ उस मंदिर को देखकर प्रसन्न हो रही थी और मन ही मन अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही थी। तभी सामंत ने कहा, माँ, आज मैं मात्र ऋण से उऋण हो गया। आज मैंने आपके दूध का कर चुका दिया। उसका इतना कहना था कि मंदिर गंगा की तरफ झुकने लगा मानो मंदिर गंगा की गोद में समा जाएगा। ये देखकर सामंत का हृदय कांप उठा। वो समझ गया कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो माँ के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, माँ, मैं समझ गया हूँ कि माँ के कर्ज को कोई नहीं चुका सकता, माँ के दूध के कर्ज को कोई नहीं उतार सकता। मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे इस उपहार को बचा लीजिए। माँ ने अपने बेटे को क्षमा किया और जैसे ही माँ ने अपने बेटे को क्षमा किया, वो मंदिर अपने आप उसी जगह स्थिर हो गया और सैकड़ों वर्ष से ये मंदिर इसी अवस्था में पड़ा हुआ है। इसीलिए लोग इसे मातृ ऋण मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर साल के कई महीनों पानी में डूबा रहता है, इसलिए यहाँ महादेव जी की पूजा और अर्चना भी नहीं हो पाती है। लोग जब काशी यात्रा पे आते हैं और वो गंगा में नौका विहार करते हैं तो इस मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मंदिर इस तरह टेढ़ा क्यों है, और अक्सर लोगों से इस विषय में पूछते हैं। कई लोग इस मंदिर को काशी करवट मंदिर भी कहते हैं, परंतु यह काशी करवट मंदिर नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगी, काशी करवट मंदिर नेपाली खपड़ा पे स्थित है और इस मंदिर की भी एक कहानी है। करवट का अर्थ होता है आरा, लकड़ी काटने वाला एक यंत्र। और कहते हैं कि द्वापर युग में एक राजा था, राजा मोरंग जिसे कहते हैं। वो बहुत ही दानवीर था और उसकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान कृष्ण ने उससे उसके पुत्र का दाहिना अंग मांग लिया था और राजा मोरंग ने आरे से अपने पुत्र का दाहिना भाग काट दिया। ये देखकर भगवान कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके पुत्र को जीवित कर दिया और कहा
कि तुम काशी में ही निवास करना और मैं तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधन से आजाद करता हूँ। राजा मोरंग के मरने के पश्चात उसी स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया जिसे काशी करवत मंदिर कहते हैं। मैं बात कर रही थी आपसे रत्नेश्वर महादेव जी के मंदिर के विषय में। रत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर सदियों से इसी तरह झुका हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा इटली की पीसा की मीनार 4 डिग्री झुकी हुई है और उस मीनार का नाम 7 वंडर्स में गिना जाता है। परंतु हमारे इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का कहीं भी जिक्र नहीं। शायद किसी वैज्ञानिक के पास वो टेक्निक ही नहीं कि वो माँ की क्षमा को, माँ के अपार प्रेम को नाप सके। हमारी काशी रहस्यों से भरी है ये काशी, और इसके कुछ नए रहस्य के साथ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी।